नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ। त्योहारों का मौसम है, राखी आ रही है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक। तो सोचा क्यों ना एक तोहफा आपके लिए इस राखी पे दे आऊँ आप सभी को, इस प्यार भरे रिश्ते का। बचपन में जो लगते थे धागे, बचपन में जो लगते थे धागे, आज समझ पाए उसके मायने। उपहारों और धन से ऊपर हर बहना का मान है राखी। सावन का सबसे प्यारा त्योहार है राखी। अटूट प्रेम का भाव धागे से बंधा हर घर में बिखराती प्यार है राखी। तो सच में भाई बहन के प्यार का यह अटूट बंधन राखी, जिसमें भाई अपनी बहनों को रक्षा की कसम देते हैं, वादा देते हैं, और बहनें खूब सारी दुआएं अपने भाइयों को देती हैं। तो इसी राखी में आपके लिए आज तोहफा लाई हूँ डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी की एक कहानी, सुहानी की राखी, जो मुझे अत्यंत प्रिय है कहानी। और मेरा मन किया कि इस राखी क्यों ना आपके साथ वो साझा की जाए। तो ध्यान से सुनेगा। सुहानी की राखी। पूरे महीने भर से दिन रात राखी बांधने के लिए कह रही थी, अब अचानक क्या हो गया? मम्मी ने सुहानी से पूछा। इस चिंगू को राखी नहीं बांधनी है मुझे, सुहानी ने बिट्टू की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। टिंगू क्या होता है? अभी सिर्फ 5 साल का ही तो है, तुझसे पूरे 3 साल छोटा है। जब बड़ा होगा तो वह तुझसे भी लंबा हो जाएगा, मम्मी ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा। सुहानी को तुरंत एक दिन पहले की बात याद आ गई, जब उसकी सबसे अच्छी सहेली मिताली ने राखी के बारे में उसे बताते हुए कहा था कि हम अपने भाइयों को राखी इसलिए बांधते हैं ताकि वे हमारी रक्षा कर सके। मिताली ने बात तो उसे अच्छी समझाई थी, पर सुहानी ने छोटे से अपने दुबले पतले भाई को देखकर निश्चय कर लिया था कि वह उसे राखी नहीं बांधेगी। सुहानी को लगता था कि ये छुटकू सा टिंगू सा मेरी क्या रक्षा करेगा, जो रक्षा करता है उसे ही राखी बांधते हैं। सर्दी जुकाम होने पर जो अपनी बहती नाक तक तो ठीक से पहुंच नहीं पाता, वह भला क्या मेरी रक्षा करेगा? वह ये सोच ही रही थी कि बिट्टू उसके पास आकर बोला, दीदी मैंने तो पापा के साथ बाजार जाकर बहुत सारी राखियां खरीद ली हैं, उनमें से सिर्फ एक ही बांध दो मुझको। सुहानी कुछ नहीं बोल पाई और अपनी किताब लेकर पढ़ने बैठ गई। उसके मन में दुविधा जो चल रही थी राखी को लेकर। बिट्टू कुछ देर तो खड़ा हुआ, उसे ताकता रहा, फिर जोर जोर से रोते हुए वहां से भाग गया। अब मम्मी के चिल्लाने की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। सुहानी को लगा कि अब तो भाई उसकी पिटाई पक्का होने वाली है, क्योंकि वो जोर जोर से रोने जो लग गया था भैया। तभी मम्मी बिट्टू का हाथ पकड़े हुए कमरे में आई और गुस्से से बोली, अपने छोटे भाई को रुलाना अच्छी बात है क्या? जाओ सामने वाली दुकान से बिट्टू को एक पेंसिल बॉक्स दिला दो। सुहानी ने बिट्टू की ओर देखा, जो आंसू भरी आंखों से टुकर टुकर उसकी तरफ देख रहा था। सुहानी को बिट्टू का रोता हुआ चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। आखिर है तो भाई बहन ना, कितना भी नाराज हो ले, पर दुश्मन तो नहीं हो सकते ना। कितना प्यार करता है, दिन भर दीदी दीदी करते आगे पीछे मेरे घूमता रहता है। सुहानी उसकी तरफ देखकर बड़े प्यार से सोच रही थी। उसने बड़े ही प्यार से बिट्टू का हाथ पकड़ा और मम्मी के हाथ से पैसे लेकर चल दी। गेट से बाहर निकलते ही बिट्टू बोला, दीदी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सुहानी का दिल भर आया और उसने बिट्टू का हाथ कसकर पकड़ लिया। पेंसिल बॉक्स खरीदकर जैसे ही दोनों दुकान से बाहर निकले, उनकी तरफ एक कुत्ते का पिल्ला भौंकते हुए दौड़ा आया। सुहानी को तो डर के मारे हाथ पैर फूल गए। थी तो वो भी बच्ची। उसे तो कुत्तों से इतना डर लगता था कि अगर सपने में भी कुत्ते भौंकते हुए दिख जाते थे तो वह घबराकर उठ बैठती थी।
इसलिए डर के मारे उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। बिट्टू बोला, दीदी दीदी जल्दी चलो जल्दी चलो। वो अपनी दीदी को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर सुहानी का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। बहुत डर चुकी थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह उस पिल्ले के बगल से निकल कर चली जाए। बिट्टू ने सुहानी की तरफ देखा। सुहानी की आंखें डबडबा आई थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। ये देखते ही बिट्टू ने तुरंत उस पिल्ले के ऊपर पेंसिल बॉक्स फेंक के मार दिया। उसे परवाह नहीं हुई कि मेरा पेंसिल बॉक्स ना टूट जाए। उसे उस समय बिट्टू को क्या दिख रहा था कि कुत्ते से अपनी दीदी को बचाना है। ये होता है भाई बहन का प्यार। अचानक हुए हमले से पिल्ला घबरा गया और दुम दबाकर भाग गया। बिट्टू ने झुककर अपना पेंसिल बॉक्स उठाया और उसकी मिट्टी झाड़ते बोला, दीदी चलो, पिल्ला अब भाग गया है। सुहानी ने बिट्टू को देखा जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने बिट्टू को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि आज सच में बिट्टू ने उसकी रक्षा कर दी थी। बिट्टू समझा कि वह अभी भी डर के मारे रो रही है, पर ये तो सिर्फ सुहानी ही जानती थी कि ये उसके पश्चाताप के आंसू हैं जो राखी के रंगीन धागों पर मोती बनकर हमेशा चमकते रहेंगे। ये है भाई बहन का अटूट प्यार, जो संसार की हर चीज़ों से बहुत ऊपर है, जिसका कोई मोल नहीं है। कितना भी नाराज भाई बहन आपस में क्यों ना हो, पर ना तो बहन अपने भाई का दर्द बर्दाश्त कर सकती है और ना ही भाई अपनी बहन को दर्द में देख सकता है। सारी दुनिया से ऊपर है ये प्यार, जो माँ बाप के दिए हुए संस्कारों से बंधा है। तो इन अनमोल धागों को अपने दिल में हमेशा प्यार के बंधन में पिरो के रखिएगा। ये त्योहार सभी भाई बहनों के लिए प्यार का प्रतीक है और हमेशा ऐसा ही बना रहे। इस शुभकामनाओं के साथ आपको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके दिल में वो प्यार फिर से जगा गई होगी। तो एक उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल आकर्षण को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी अगली ही सुंदर कहानी के साथ यहीं आपके आकर्षण चैनल पर।